दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नए सदन का कहूं या नए कार्यकाल का, क्योंकि अब पार्षद बन चुके हैं। मेरे साथ आज सबसे पहले वार्ड 25 से नव निर्वाचित पार्षद, वो पार्षद जिन्होंने जीतने में रिकॉर्ड बनाया है, शायद मेरे संज्ञान में जो है, अगर ये सच हो तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतांतर से जीत उनकी दर्ज उन्होंने की है। और ये भी विदित है कि फरीदाबाद में मेयर का जो मतांतर रहा है वो भी पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा है और हो सकता है कि ये भारत में भी सबसे ज़्यादा हो। अब क्योंकि नई पारी आज शुरू हो रही है और नई पारी में भी आज होली का शुभ अवसर है, तो फिर नए पार्षद के साथ बात हो जाए, ये आपके और हमारे सौभाग्य की बात है। आज हमारे साथ वो पार्षद मौजूद होंगे, साथ साथ हम बात करेंगे अब आने वाले 5 सालों के कार्यकाल में प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं। इन सारी बातों को समझने और करने के लिए बड़ी शुभकामनाओं के साथ आपको भी ले चलता हूं सीधा सुमंत चंदेल के पास। सुमंत सीमा चंदेल, वार्ड 25 से बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई आपको, और आपको होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे ऐतिहासिक जीत को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी आपका और हमारे सारे क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। क्योंकि जीत तो मेरी निश्चित थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत हो जिसकी कामना लोगों ने नहीं करी थी। लेकिन मैं जहाँ भी जाता था, जिस दिन मैं टिकट लेके आया था, उस दिन से ही लोग कहने लगे सुमंत भाई तुम्हारे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी, जिले में तो सबसे बड़ी जीत हो गई। तो लोगों के विश्वास पे, जो लोगों की भावनाएं थी, उस भावनाओं पे मैं खरा उतरने के लिए 5 साल निरंतर प्रयास करूंगा। अगर मैं 2-3 हज़ार वोटों से सतपाल जी चुनाव जीतता तो मैं भी ऐसे मानता कि पूर्व में जितने भी लोग जीते, राजनीति किए, उस तरह की राजनीति। लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार दिया है कि मुझे अब लगता है कि अब विचारों में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मतदाता हैं, उनका तो धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिनका आशीर्वाद, जो मेरे वार्ड के तो नहीं थे लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, उनका स्नेह मेरे साथ था, और लोगों का आस और उम्मीद मेरे से बहुत ज़्यादा है। तो उन उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा, ये मैं विश्वास अपने लोगों को दिलाना चाहता हूँ। सुमंत जी, बहुत सारे मत आपको मिले हैं। मत का मतलब होता है कि विश्वास उतने ही किलो, अगर मैं उसमें थोड़ा सा इसको मापने की कोशिश करूं तो बढ़ता चला जाता है कंधों पर भार जिम्मेदारियों का। तो क्या ये एहसास आपको हो रहा है कि क्षेत्र की बड़ी जो उम्मीदें हैं आपसे, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रख दी गई है, तो ये एहसास और साथ साथ इसके साथ वो विश्वास कि ये पूरा कैसे होगा? देखिए सतपाल जी, मैंने आपने जो सवाल करा, उस सवाल का बड़ी बारीकी से और बड़ी सरल शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोगों का विश्वास मेरे पे बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता ही नहीं कि लोगों का विश्वास टूटे। क्योंकि अगर विश्वास टूट गया तो मेरे से तो विश्वास टूटेगा, पार्टी का भी मुझ जैसे व्यक्तियों से विश्वास टूट जाएगा। क्योंकि पार्टी को भी एक उम्मीद लगा कि भाई एक बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति को, कॉलोनी के बीच में रहने वाले व्यक्ति को, सामान्य परिवार के व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया जाए। और चुनाव में दिया तो पार्टी ने जो काम किया, उस पार्टी के काम को जनता ने और मजबूती प्रदान कर दिया, और ज़िले में सबसे बड़ी जीत, मेरी हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जिता के उन्होंने भेजा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों की भावनाओं पे बिल्कुल खरा उतरूँगा, और एक एक पैसे का जो निगम से मुझे मिलेगा मैं उसका हिसाब दूंगा। और मैंने सभी सभाओं में अपने में कहा है कि लोगों के पार्षद से शिकायत, काम के साथ साथ जो सबसे बड़ी शिकायत होती है वो होता है अपने कागज़ अटेस्ट कराने के लिए। लोग कहते हैं कि मेरे कागज़ अटेस्ट नहीं हुए, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सक्षम है वो मेरे कार्यालय पे आ सकता है, वो आके अटेस्ट करा ले। और जिन व्यक्तियों के साथ समस्याएं हैं, बुजुर्ग हैं या कोई हाउसवाइफ है जो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो मुझे फ़ोन कर देंगे, मैं जेब में मोहर लेके जाऊंगा और उनके घर पे आके उनका कागज़ अटेस्ट करके जाऊंगा। किसी को एक पल के लिए भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई नवनिर्वाचित है, पहली बार जीत के आया है, पहला चुनाव लड़ा है। लोगों ने इतना विश्वास दिया है कि 5-5, 6-6 बार जो जीतते हैं उनका भी इतना बड़ा अंतर नहीं होता जितना बड़ा अंतर के साथ मैं जीत के आया हूँ। लोगों की भावनाओं की कदर करूँगा और उनके बिल्कुल भावनाओं के साथ कभी भी कोई मजाक या शब्द का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। बिल्कुल खरा उतरूँगा और विश्वास दिखाता हूँ कि मुझे देख के और भी व्यक्ति जन भावनाओं का कदर करें और जनता ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करें। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी गलियों में कूड़े की गाड़ियां आ जाएं, समय से वो नहीं आ रही हैं। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कहीं कहीं झाड़ू वाले भी दिखाई दे जाएं, वो दिखते नहीं हैं। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आसपास फैला ये कचरा
कूड़ा उठ जाए, आवारा पशु घूम रहे हैं इन पे कंट्रोल हो जाए, बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोग तो यहाँ तक मैंने कहते सुना चुनावी प्रचार के दौरान, और आपके जो हमारे प्रत्याशी रहे उन्होंने भी कहा कि एक मच्छर मारने की बड़ी समस्या, वो तक नहीं मार रही है नगर निगम, वो भी उम्मीद लोग आपसे कर रहे हैं। कितने प्रयास सफल हो सकते हैं इनको लेकर? देखिए सतपाल जी, कल हम चुनाव जीते और कल ही मंत्री जी से मुलाकात मेरी हुई और मन की मंत्री जी आपने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने चुनाव जिता दिया है। तो जनता ने भी अपना काम कर दिया, आपने भी अपना काम कर दिया, लेकिन मेरे काम में आप मजबूती प्रदान करना, और जहाँ भी जिस काम के लिए मैं आपके पास जाऊँ तो उस काम को आप बड़ी बारीकी से मेरा काम को करवा देना। नहीं तो जनता की विश्वास और आस और उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, वो उम्मीद ना टूटे, वो विश्वास ना टूटे, उस विश्वास के साथ हैं। और आपने कहा कि ये मच्छर की समस्या है, कूड़ेदान की समस्या है, तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार है और उसमें कूड़े की जो गाड़ियाँ हैं, अगर आप उनकी व्यवस्था देखिएगा तो बड़ी बुरी स्थिति है। वो कूड़े अंदर डालते हैं, कहीं पे वो टूटा हुआ है, कुछ कूड़े नीचे गिर जाते हैं, शीशे तक टूटे हुए हैं। सबसे पहले उनके सुपरवाइज़र को बुलवाऊंगा और उनके जो अधिकारी हैं उनसे बुला के मीटिंग करके, और सबसे पहले कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी की व्यवस्था को ठीक करिए और समय पे पहुँचिए, क्योंकि मेरा वार्ड एक ऐसा है जिसमें अधिकतर महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों जॉब में हैं। तो जब वे सुबह निकल जाते हैं, गाड़ियाँ 12 बजे तक आती है, तो बहुत सारे लोगों के घर में कूड़े रह जाते हैं। तो मैं ये प्रयास जरूर करूँगा कि डेली तो मॉर्निंग में ना आए, कि गाड़ियों की शॉर्टेज होंगे तो सप्ताह में 3 दिन कहीं मॉर्निंग में चले जाए तो दूसरे दिन 3 दिन कहीं और मॉर्निंग में चले जाए। इस तरह की व्यवस्था बना के जो साधन मेरे को मिलेगा उससे अच्छा प्रयास एक करेंगे कि भाई क्षेत्र मेरा सुंदर बने, विकसित बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। रही मच्छर की बात, तो मशीनें बहुत महंगी नहीं आती है, अगर निगम से मिला तो ठीक है, नहीं अपने पैसे से भी मैं खरीद के और मच्छर के दवाई का छिड़काव मैं जरूर अपने वार्ड में करवाऊंगा। अब कोई बहाना तो बचा नहीं है कि मेरी सरकार नहीं थी, या मेरा वो मंत्री नहीं, मेरा ये मंत्री नहीं। देखिए, आप पार्षद हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं जी। अब ये बहाना तो बचा नहीं भाई, ये काम इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। फंड का भी कोई अभाव नहीं है, तो फिर क्या ये सीवर की लाइन जो पड़ी है 7-8 साल से अभी तक चालू नहीं हुई? मैं मान सकता हूं कि वो एक वार्ड की समस्या नहीं है, वो कई वार्डों की कॉमन समस्या है। अभी आपकी जो धर्मपत्नी है, आप तो पार्षद पति हैं, बट फिर भी मैं आपको उसमें शामिल कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रचलन है, ये होता रहा है, इस पर सवाल नहीं होगा। ये कहा गया कि भाई जहां भी हम गलियों में गए तो लोग ये कह रहे हैं भाई पहले आप नाली बना दो, पहले नाली बना दो, हमारी पानी की निकासी हो जाए। इस पे आप अभी भी कायम हैं जीतने के बाद भी, कि आप इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे और इसका प्रयास करेंगे कि पहले नालियां बने तभी सड़कें बने? सतपाल जी, मेरी चुनावी सभा में आपने भी देखा और लोगों ने देखा, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। सभी कार्यक्रम में महिलाएं बहुत अधिक संख्या में थी, और मैंने सभी बहनों से कहा था कि आप अपना मोबाइल उठा लो और इसे निकाल के मेरी बातों को रिकॉर्ड करना। आपकी प्रत्याशी निगम में सबसे मजबूती के साथ अगर किसी काम के लिए रखेगी मद, तो रखेगी पानी, गंदे पानी की निकासी की समस्या के लिए, नाली के लिए। और मैं और व्यक्ति की तरह झूठ की राजनीति नहीं करता, मेरी खुद की भी नाली नहीं बनी हुई है, मेरी खुद की भी गली नहीं बनी हुई है, क्षेत्र के लोगों का भी बनवाऊंगा, अपना भी बनवाऊंगा। और जो ये गंदे पानी की समस्या है और बरसाती पानी की जल भराव की समस्या है, उन समस्याओं से इस क्षेत्र की जनता को निजात दिलाऊंगा। जो सड़कें बन गई है वो ठीक है, जिनके टेंडर हो गए हैं वो भी ठीक है, नया सड़क के टेंडर तब करवाऊंगा जब उन सड़कों पे पहले नाली बनवा दूंगा। तो नाली मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, और मैंने कहा था लोगों से रिकॉर्ड करना है। अगर मैं नाली बनवाने में कामयाब नहीं हुआ, या जहाँ पे सीवर लाइन डल गई है, क्योंकि सीवर से भी वेस्टेज पानी को निकलवाने का प्रयास करेंगे, सीवर की व्यवस्था करूँगा। जहाँ संभव नहीं है सीवर की, वहाँ पे पानी नाली निकलवा के उन पानियों को निकलवाने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लोगों का जो प्यार और स्नेह मिला है वो अभूतपूर्व है, जिसकी कल्पना शायद मैंने भी नहीं करी थी। क्षेत्र के लोगों में भी इतना उत्साह आया कि आप देखिए, होली परसों है, कल है, और हमारे यहाँ लोगों ने कल ही होली मना लिया, जिस दिन वोट डाला उसी दिन मना लिया। और जब मैं मंत्री जी से कल मिलने गया तो मेरे कंधे पे एक लाल गमछा और पूरे गुलाल में खेला हुआ था। लोगों ने देखा तो बोला शायद वे यूपी बिहार के लोग हैं। तो मेरे साथ सब समाज का आशीर्वाद रहा। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है वार्ड 25 में कि मुसलमानों की जितनी संख्या जोड़ रहे थे उसका 70% मुसलमानों ने मुझे आशीर्वाद दिया।
अब तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। जो आपका मतांतर है, जो भारी वोट आपको मिला है, ऐतिहासिक वोट मिला है, ये इस बात का प्रमाण है। इसे अब कहने और सोचने की अब जरूरत नहीं। अब तो जीतने के बाद ये भी कहते हैं भाई अब तो 60% वोट ही आपका है, सारा प्रत्येक व्यक्ति आपका है, किसी ने वोट दिया नहीं दिया वो भी सब आपका है। जीतने के बाद पार्षद का कोई वोट पक्ष विपक्ष नहीं रह जाता है। जी जी ये और आप समझते हैं अच्छे से, काफ़ी लंबे समय से राजनीति को आप अच्छे से समझ रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट केवल अब इस बात में है कि जो सीवर की लाइन नहीं चल रही है, समय लगा है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लोग अपने टैंकर से खाली करा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो टैंकर वाले जाके आसपास जाके उसको अव्यवस्थित तरीके से वहीं खाली कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र बदबूदार हो गया है। ये बदबू कैसे खत्म हो, उनका कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो जाए, कहाँ वो खाली करें, कैसे करें, ये तो मुझे लगता है टेंडर की बातें भी नहीं है। देखिए सतपाल जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर मैं इस पे काम करूँगा तो मेरा क्षेत्र बहुत सुंदर हो जाएगा। दिक्कत क्या आती है कि हम टैंकर बंद कराने की बात तो करते हैं, लेकिन वो टैंकर कहाँ खाली होगा उसके लिए व्यवस्था स्थान की हम व्यवस्था नहीं करा पाते। बिल्कुल, हम भी इसका समर्थन करते हैं। बंद के पक्ष में हम लोग नहीं। क्योंकि ये जो निकालेंगे सीवर लाइन से, ये घरों में पानी है, ये टैंक में भरा हुआ है, इनको निकाल के कहीं ना कहीं ले जाना है। तो मैं दोनों मंत्री जी से बात करूंगा, सरकार से करूंगा, और सरकार चिन्हित करेंगी कि कहाँ पे ये पानी डाला जाए, उस व्यवस्था को कर देंगे। और उस व्यवस्था को अगर ये नहीं करेंगे टैंकर माफिया, फिर उन पे कार्रवाई की बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके लिए इनका टैंकर का पानी कहाँ जाएगा उस व्यवस्था को पहले करेंगे हम दुरुस्त, उसके बाद इस व्यवस्था को करेंगे। सफाई पे बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपने बड़ी अच्छी बातें करी है। उन सभी विषयों पे बड़ी मजबूती के साथ काम करेंगे, क्षेत्र को सुंदर और विकसित बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, इस आशीर्वाद और प्यार को 5 साल तक कंटिन्यू रखेंगे। मेरा ऐसा नहीं कि मैं चुनाव कल जीत गया और चुनाव जीतने के बाद मस्त हो जाऊं। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को चुनाव जीतने के बाद मस्त नहीं होना चाहिए और हारने के बाद प्रस्त नहीं होना चाहिए। निरंतर लोगों के बीच में रहना चाहिए, अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए। चाहे वो जिस सदन में जीत के गया हुआ है, सब सदन की गरिमा है, सब सदन की गरिमा को ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र की बातों को मजबूती के साथ रहना चाहिए, काम कराना चाहिए। दोनों मंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, प्रदेश सरकार की योजना का काम मिलेगा। संदीप बत्रा जो जिसे जीत के आए, निगम की जो है योजना है उनका भी लाभ मिलेगा और मेरा वार्ड सबसे सुंदर और सबसे विकसित वार्ड बनेगा। ये विश्वास में लोग, ये नारा आज आप दे रहे हैं कि मेरा वार्ड सबसे विकसित सबसे सुंदर हो। जी जी सतपाल जी, जी बिल्कुल। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 5 साल तक निरंतर आपके साथ हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, आवाज़ जनता की उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले इंटरव्यू आपके साथ ही मेरा हुआ है और आपसे मेरा विशेष स्नेह है, विशेष प्यार है, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो बिल्कुल कटु शब्दों के साथ बिल्कुल लेते हैं। बहुत सारे जो प्रत्याशी है या जनप्रतिनिधि बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं आपके बातों को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपको भी इस क्षेत्र के आप चाहते हो कि लोगों का काम हो। और मुझे वो व्यक्ति पसंद बहुत है जो थोड़े कटीले नुकीले सवाल करता है, जो जनता चाहती है। तो आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, आपने बिल्कुल इस क्षेत्र को कुछ शब्दों में ही सारी मांग जनता की तरफ से आपने रख दिया, तो जनता की मांगों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये थे सुमन चंदेल। बड़ी उम्मीदों के साथ आपने भरपूर मतदान दिया, वोट दिया, उम्मीद दी है, और अब उन उम्मीदों पर सुमन चंदेल खरे उतरें, इसमें हम लोग समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं, सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं, उम्मीद भी करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा वार्ड सबसे विकसित और सबसे सुंदर बने। नमस्कार।